ये बहुत ही शॉकिंग खबर है भारत के लिए, जो इस टाइम पर आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खबर ये है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को ऑर्डर दिया है एम्यूनेशन के लिए, यानी कि बांग्लादेश की सरकार पाकिस्तान से गोला बारूद खरीद रही है, वो भी हजारों की मात्रा में। जी हाँ, एग्जैक्टली यही मीडिया में बताया जा रहा है कि हजारों की संख्या में जो तोप के गोले होते हैं, जो बंदूक की गोलियां होती हैं, इन्हें खरीदा जा रहा है। लेकिन ये भारत के लिए चिंताजनक बात नहीं है। भारत इसलिए चिंतित नहीं है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से गोला बारूद खरीद रहा है, क्योंकि जब शेख हसीना की सरकार थी, जो कि भारत का फेवर करने वाली प्राइम मिनिस्टर मानी जाती थी, जिनकी सरकार पाकिस्तान को इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं देती थी, तब भी बांग्लादेश एम्यूनेशन यानी कि गोला बारूद खरीदा करता था पाकिस्तान से। इसीलिए ये चिंता की बात भारत के लिए कतई नहीं है। तो फिर चिंता की बात क्या है? लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। तो दरअसल भारत के लिए टेंशन की बात ये है कि बांग्लादेश ने ये जो ऑर्डर प्लेस किया है ना गोला बारूद का, ये पुरानी सरकार यानी कि शेख हसीना की सरकार ने नहीं दिया था, बल्कि बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद जो नई इंटरिम गवर्नमेंट आई है, उसी ने ये ऑर्डर दिया है। जी हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें स्पेशली इसी बात को मेंशन किया गया है कि जो बांग्लादेश की नई इंटरिम सरकार है, उसी ने ये ऑर्डर दिया है, वो भी ऐसे टाइम में जब लगातार देश में हालात खराब हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा बदतर है कि बांग्लादेश मात्र कुछ ही दिनों के अंदर पेट्रोल और डीजल खरीदने के लायक भी नहीं बचेगा। वहाँ पर खाने पीने की चीजों की कमी होने लगी है। और दूसरी टेंशन भारत के लिए ये है कि पहले जब बांग्लादेश गोला बारूद खरीदा करता था ना पाकिस्तान से, तो तब खरीदा जाता था जब भारत जरूरत पूरी नहीं कर पाता था। ये लोग हमेशा से ही भारत से एम्यूनेशन खरीदते आए हैं, लेकिन भारत की फैक्ट्रियां पहले के टाइम में इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थीं कि भारतीय सेना के साथ साथ वो बांग्लादेश को भी एम्यूनेशन सप्लाई कर सकें। लेकिन पिछले कुछ सालों में आपने देखा है कि भारत एम्यूनेशन के मामले में यानी कि गोला बारूद के मामले में वर्ल्ड में बेस्ट है। इस टाइम पर अमेरिका भी भारत के सामने नहीं आता, अमेरिका भी हमारी टक्कर में नहीं है। हम इतना ज्यादा गोला बारूद को प्रोड्यूस करते हैं और साथ ही पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट भी करते हैं। ऐसे में जब भारत ऑप्शन अवेलेबल था, तो ये पाकिस्तान के पास गए ही क्यों? ये चिंता भारत के लिए है। इसी के अलावा तीसरी सोचने वाली बात भारत के लिए ये है कि बांग्लादेश को इस गोला बारूद की आवश्यकता क्या है, क्योंकि म्यांमार, जो कि बांग्लादेश का बहुत ही कट्टर दुश्मन था, जैसे कि भारत का पाकिस्तान और चाइना, इस समय वो ठीक गृह युद्ध में जल रहा है। उनके साथ कोई भी कन्फ्रंटेशन नहीं है, साथ ही भारत के साथ भी इनके अच्छे संबंध है। तो फिर गोला बारूद की आवश्यकता क्या है? भाई, अब तो यहाँ पर प्रोटेस्ट भी खत्म हो गए हैं, नई सरकार भी बन गई है, तो गोला बारूद के अपने लोगों पर तो ये चलाएंगे नहीं। तब ऐसे में ये लोग गोला बारूद खरीद क्यों रहे हैं? आखिरकार इनको आवश्यकता क्या है? इसीलिए भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां इस समय बांग्लादेश बहुत ही करीबी निगाहें बनाए हुई हैं और बहुत ही ध्यान से इस ऑर्डर को एनालाइज कर रही हैं। लेकिन इसी के साथ साथ एक स्पेकुलेशन भी स्टार्ट हो चुकी है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश के इस तख्ता पलट का पाकिस्तान में सेलिब्रेशन हुआ, उसके बाद तुरंत नई गवर्नमेंट ने आते ही एक तरीके से इनको इनाम दिया पाकिस्तान को हथियारों का ऑर्डर देके, क्योंकि इससे पाकिस्तान की मदद होती है। पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बदतर है कि अगर इनको एक तिनके का सहारा भी मिल जाए ना, तो वो भी इनके लिए बहुत बड़ी मदद रहेगी। अब इसके ऊपर भी चर्चा की जा रही है। एक बात तो फॉर श्योर है कि भारत फिलहाल बांग्लादेश के मिलिट्री पर कड़ी नजर रख रहा है। इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा? क्या इनका इरादा इस पाकिस्तानी गोला बारूद से भारत को परेशान करने का तो नहीं है? हालांकि आप बिल्कुल अभी कमेंट करके अपना जेन्युइन ओपिनियन दीजिए इस पूरे मामले पर कि आप क्या सोचते हैं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।